Dear students, today I am going to revise the first lesson of Flamingo, that is the last lesson. The title is Last Lesson. I would like to tell you about the author of this lesson. He is Alphonse Daudet. So you must remember the spelling of the author. And he was born in 1840, died in 1897. So a small introduction about the author is already given in your book. And this story is about the war between Franco and Prussian, that is France and Germany, and the year is 1870 and 71. Now, about the introduction of the last lesson, what is important in this lesson is, what has been told in this lesson is the language of a country or community is very important. It is life breath of the people. किसी भी देश की लैंग्वेज जो है वो एक लाइफ ब्रीथ उसको माना गया है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है. It is bond that keeps the people united. लैंग्वेज जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ बॉन्ड दैट कीप्स पीपल यूनाइटेड, जो लोगों को यूनाइटेड बनाए रखती है. ये मान ली कोई भी नेशन जो है उसकी कल्चर, उसकी हिस्ट्री और उसके अचीवमेंट्स किस पर डिपेंड करते हैं? उसकी लैंग्वेज पर. अब पीपल जिस तरह से people of any nation, they feel proud of their national flag, their national song, उसी तरह से they must feel proud of their language. उन्हें अपनी लैंग्वेज के ऊपर गर्व होना चाहिए. और ऑथर ने जब लेसन पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा, उसने बताया कि लैंग्वेज वर्क्स, इट एक्ट्स एज की ऑफ द प्रिजन. इस लैंग्वेज को पॉलिटिकल फ्रीडम का की माना गया है. अब लास्ट लेसन जो है वो एक स्मॉल एपिसोड है, और इस स्मॉल एपिसोड का एक बहुत बड़ा सीरियस मैसेज है. वो क्या है कि इन द 19th सेंचुरी, जैसा कि स्टार्टिंग में लेसन के दिया है 1870-71, जो प्रशिया है विच इज़ द पार्ट ऑफ जर्मनी, इट इन्वेडेड, इसने किसके ऊपर अटैक किया? फ्रांस के ऊपर. और इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन, इनको जीत लिया. सो एल्सेस एंड लॉरेन दे वर कैप्चर्ड बाय जर्मनी, बाय प्रुसियंस. अब ये ऑर्डर कहाँ से आए? दीज ऑर्डर्स केम फ्रॉम बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी. ये ऑर्डर आया कि वहाँ पर जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज टीचिंग बंद होगी, इट विल बी स्टॉप्ड, और उसकी जगह क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा. जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट. तो द फ्रेंच टीचर्स जितने भी हैं, they will leave the place, they will leave the school, and they will make a way for the German teachers. वो जर्मन टीचर्स उनको रिप्लेस करेंगे और उन्हें स्कूल छोड़ना होगा वो जगह. ये ऑर्डर्स आ गई. अब इसी ऑफ सच लैंग्वेज हु वाज द विक्टिम? एम हेमल.
इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है एम हेमल का। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड हिम, पूरी स्टोरी कहानी एम हेमल के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। एम हेमल कौन था? फ्रेंच टीचर। और एम हेमल ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर द लास्ट 40 years। 40 years से वो यहाँ पढ़ा रहा था। अब उसको छोड़ के जाना है और इसीलिए उसने जो उसका ये लेसन है वो दैट विल बी द लास्ट लेसन। फिर इसके बाद कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। वहाँ पर उसको कौन रिप्लेस करने जा रहा है? एक जर्मन टीचर रिप्लेस करने जा रहा है। तो ए डे बिफोर, एक दिन पहले उसने अपनी पैकिंग, अपना लगेज, ट्रंक्स सब कुछ पैक करने से पहले ही कंडक्टेड द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि गांव के जो एल्डरली पीपल थे they also attended the class and they sat at the back of the class। उनका मेन मकसद था कि जो टीचर जिसने 40 years पढ़ाया हो उसको ट्रिब्यूट देना, रिस्पेक्ट देना और उसको अलविदा कहना उनका एम था। तो उनके ऑनर में ये गांव के जो एल्डरली पीपल थे, जैसे पोस्ट मास्टर, जिस तरह से रिटायर्ड वहाँ फॉर्मर मेयर और इसी तरह से और भी जो एल्डरली लोग थे वो सब आकर के उन्होंने क्लास को अटेंड किया। आई होप यू अंडरस्टूड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन विच आई गेव यू।